आप लोग साथ दीजिएगा ना, महिला लोग साथ दीजिएगा ना, मजबूती से काम कीजिएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम लोग समय समय पर आप लोगों के बीच में, आप लोगों की फिर से, हमने पहले भी कहा है, हमारी ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली ये सरकार नहीं है। हमारे ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। और आज गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में हम लोग समय समय पर आप लोग के गांव देहात जाएंगे। आप लोगों की जो गतिविधियां हैं उन पर भी हम आपको सहयोग करेंगे। जहां आपको कोई दिक्कत हो, सरकार उसमें भी आपको सहयोग करेगी कि इस आर्थिक रूप से आप कैसे समृद्ध हो, किस चीजों को के साथ आप आगे बढ़े। ये आपको अपने तरीके से अपने घर द्वार में ये चिन्हित करना है कि आपको क्या काम करना है। ले लो ले लो, लो यार, दो 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 दो, इधर दो। ठीक है दीदी, दीदी। तो इसीलिए दीदी, सब माता बहनों से ये हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर ये कदम से कदम हम लोग नहीं मिला पाए, कई राजनीतिक दल संगठन इतने झूठे वादे करते हैं, इतने लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, सपने दिखाते हैं। चुनाव आता है, जब जब वोट मांगने के लिए नेता, बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक गांव में, शहर में पुरुषों से ही वोट मांग करके चले जाते थे। महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था कि वोट किसको दोगे। और महिलाएं भी जहां पुरुष वोट करते थे वही वोट उनका भी जाता था। लेकिन हम आपको सलाम करेंगे कि इस चुनाव में आप लोगों ने हमारी बात मानी और आप लोगों ने विचार और सोच पहले से ही बना रखा था कि फिर से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आज आप लोगों के सामने कई ऐसी चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से। सरकार आपको राशन फ्री देती है, बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, कलम कॉपी वो भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। लेकिन इसके आगे क्या होगा, इसका परिकल्पना आप नहीं कर पा रहे थे। सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, 5 किलो 7 किलो अनाज के माध्यम से पेट पालना, सरकार के द्वारा धोती साड़ी लुंगी के माध्यम से तन ढकना, यही मात्र होता था। लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे भी, और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अगर इच्छा है तो बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं इस पैसा से। आप इन पैसों से गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अगर महीना में 2 सिलेंडर खर्चा होता है तो आराम से
आप इस पैसे से भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए किताब, कलम, कपड़ा, लत्ता, आप अपने लिए हर त्योहार में कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं, बाजार से मांस मछली खरीद सकते हैं, जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं, जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होता। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने अनुरूप बना सकते हैं अपने घर में। आज भी हमें कई जगहों से ये शिकायत आती है कि जो अनाज सरकार के द्वारा वितरण होता है, कई गरीब गुरुआ उस अनाज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको उस अनाज से ज्यादा उस पैसे की आवश्यकता है जिससे वो दूसरा काम कर पाए। लेकिन अब आपको वो अनाज बेचने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि अनाज भी रहेगा और बाकी जो आपका सपना है वो भी पूरा होगा। कई जगह हमें यह भी शिकायत आई है, बच्चों को जो साइकिल मिलता है उस साइकिल को बेचकर उसका पैसा से ये गरीब गुरुआ अपना दूसरा जरूरत की चीजों को पूरा करता है। अब बच्चे का साइकिल छीनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपके इस पैसे से आप साइकिल भी रखेंगे, अपनी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। आज इस पैसे से आपने आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। हमारा गांव देहात का खेतीहर महिलाएं, खेतीहर परिवार आज इस पैसे से 10 मुर्गी खरीद सकता है एक महीने में। अगला महीना फिर 10 मुर्गी खरीद सकता है, अगला महीना फिर 10 मुर्गी, 40-50 मुर्गी रख करके चूजा भी पैदा कर सकता है और अंडा भी पैदा कर सकता है और बाजार में भी बेच सकता है। आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा ये अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। हम जानते हैं कि आप बहुत सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करती हैं। हमें मालूम है कि आप मोल मुलैया करते हैं तब जाकर के चीजों को खरीदते हैं। पैसे का मूल्य क्या होता है वो महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आप निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर हम उस व्यवस्था को ईमानदारी से चलाने का हम लोगों ने काम किया, जो इस राज्य के माथे में गरीबी और पिछड़ापन का जो कालिक लगा हुआ है उसको मिटते देर नहीं लगेगी और वो सब हम मिलके करेंगे। इस राज्य को अकेले एक व्यक्ति नहीं खींच सकता। इसके लिए राज्य की जनता, राज्य के आम नागरिक जब तक उनका साथ ना दे, राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। हमने ये महसूस किया देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद तक कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानें यहां लगी। कोई लोहा बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई खाद बना रहा है, लेकिन उससे इस राज्य का भला नहीं हो पाया। यहां के लोग गरीब पे गरीब होते चले गए और प्रतिष्ठान वाले अमीर के अमीर होते चले गए। और ऊपर से यहां की व्यवस्था जो हमारे बड़े पैमाने पर धन संग्रहण का काम करता है, जिसके पास राज्य का सारा पैसा रहता है, वो बैंक है। यहां के बैंकों का भी रुख बहुत ही यहां के झारखंड वासियों के प्रति भेदभावपूर्ण रहा है। यहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन नहीं, किसान के लिए लोन नहीं, हमेशा भेदभाव रहा। और यहां का जो जमा पूंजी पैसा है
वो गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में जाकर के बड़े बड़े व्यापारियों को बड़े बड़े उद्योगों में बंटवारा करते हैं। मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि उन बैंकों के पदाधिकारी और बैंक कर्मियों को और बैंकों को भी अब अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि आज इस राज्य का, हमारे सरकार का लगभग 18 से 20% जो पैसा है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला है या जा रहा है। घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, गाय खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, बकरी खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, घर बनाने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने हर वो काम शुरू किया जहां हमारा ग्रामीण व्यवस्था मजबूती से खड़ा हो सके, आप सब लोग मजबूती से खड़ा हो पाए। अगर आप मजबूत हो गए, आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए और सरकारी अनाज छोड़ करके अपने से उपजाया हुआ, अपने से खरीदा हुआ अनाज आपने खाना शुरू किया, तो इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बिना कोई बंधक रखे आज सरकार ट्रैक्टर भी बांटती है, आज सरकार बस भी बांटती है, आज सरकार बोलेरो भी बांटती है, आज सरकार आपको राशन दुकान चलाने के लिए भी आर्थिक मदद करती है, खेती बाड़ी करने के लिए भी आर्थिक मदद करती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आपको ये तो पता ही है, पेट में अनाज नहीं रहेगा तो, पेट भरा नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे। कोई गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल तेल नहीं डालेगा तो एक कदम नहीं चलेगा। गाड़ी तो है लेकिन तेल नहीं है, घर में बर्तन है लेकिन अनाज नहीं है, तो खाइएगा क्या, गाड़ी चलेगी कैसे। आज आपको हमने एक ऐसी व्यवस्था आपके हाथ में दिया है जो अब अपने तरीके से उसका उपयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई गलत कामों में इन पैसों को ना उपयोग करें। आजकल बहुत सारे चील कौवे घूमते हैं, कहीं लॉटरी कहीं जुआ खेलने का काम करवाता है और लोगों का पैसा ठगने का काम करता है। इसीलिए हमें पता है कि महिलाएं जुआ नहीं खेलती, हमें पता है यहाँ की महिलाएं बहुत होशियार हैं, इसीलिए आज ये सारा जिम्मा हमने महिलाओं के हाथ में दिया है। अब इस राज्य में तो छोड़ो, अब देश के अंदर जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए साथी, यहां आए आप सभी महिलाएं, आप लोगों से आज के इस शुभ अवसर पर आपकी इस जिम्मेवारी जो हमने अपनी निभाई है, इसको सार्थक रूप देने के लिए आप सब लोगों को आपका भी सार्थक सहयोग की आवश्यकता है। आपको भी ऐसे कामों को चुनना है जिसके माध्यम से आपका घर परिवार मजबूत हो, आप जो टूटे फूटे घर पे रहते हैं वो आप पक्का मकान बना सके। वैसे तो सरकार आवाज दे ही रही है, लेकिन इसके बावजूद इससे भी बढ़िया आप घर बना सकते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा ना, महिला लोग साथ दीजिएगा ना, मजबूती से काम कीजिएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम लोग समय समय पर आप लोगों के बीच में, आप लोगों की फिर से, हमने पहले भी कहा है, हमारी ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली ये सरकार नहीं है। हमारे ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। और आज गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में
हम लोग समय समय पर आप लोग के गांव देहात जाएंगे। आप लोगों की जो गतिविधियां हैं उन पर भी हम आपको सहयोग करेंगे। जहां आपको कोई दिक्कत हो सरकार उसमें भी आपको सहयोग करेगी कि इस आर्थिक रूप से आप कैसे समृद्ध हो, किस चीजों को के साथ आप आगे बढ़े। ये आपको अपने तरीके से अपने घर द्वार में ये चिन्हित करना है कि आपको क्या काम करना है। ले लो लो यार, दो इधर दो। ठीक है दीदी। तो इसीलिए दीदी सब माता बहनों से ये हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर ये कदम से कदम हम लोग नहीं मिला पाए तो ये राज्य और हम सब फिर बचने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा।